बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम सामने आया है। जिले इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला सामने आया है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कम अज कम 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। डीसी ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि SOPs के तहत गोश्त बनवाने पर मार्केट से 50% रियायत भी दी जाएगी। डीसी मुजफ्फरगढ़ का ऐसा कहना है। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कम अज कम 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। डीसी का कहना था कि SOPs के अकॉर्डिंग गोश्त बनवाने पर मार्केट से 50% रियायत दी जाएगी। डीसी मुजफ्फर खान अमजद शुएब तरीन का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कम अज कम 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। जिला इंतजामिया का ईद उल अजहा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। शहरियों का इससे मुतालिक क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। की जानब से ये ऐसा इंतजाम जो किया गया है, हम इसको सराहते हैं, क्योंकि जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, कोरोना की वबा है, तो इस वबा में SOP को अमल दरामद करना लाजमी था। तो डिप्टी कमिश्नर के इस इक़दाम को सराहते हैं। और जो 13 स्टॉल लगाए गए हैं, ये भी ऐसा न कि गरीब लोग जो बेचारे अखराजात नहीं पे कर सकते कसाबों के, तो उनके लिए भी ये एक ऐसा इंतजाम है। जी, ये ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए DCO साहब ने जो इक़दाम किया है मुजफ्फरगढ़ में, वो जो 13 पॉइंट्स बना रहे हैं, इससे गरीबों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और निहायत कम कीमत पर जो है वो हमें कसाई दस्तियाब होगा। इस पर DCO साहब के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिम करते हैं तो कसाई अपनी कीमत मांगते हैं 2000, 2500, 3000। लिहाजा DCO साहब ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा लिया है। अब लिहाजा हमें DCO कसाई भेजेगा, तो लिहाजा हमारे कम खर्चे पे कुर्बानी हम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने इस ईद पर जो अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक शहर भर में 13 कसाब बैठाए जाएंगे और मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक SOPs पर अमल करना जरूरी था और इस फैसले के मुताबिक SOPs पर भी अमल होगा। शहरियों की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया है। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम सामने आया है। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला सामने आया है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कम अज कम 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। डीसी अमजद शुएब तरीन ने कहा कि SOPs के तहत गोश्त बनवाने पर मार्केट से 50% रियायत भी दी जाएगी। आपको अहम खबर के मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम सामने आया है। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला सामने आया है, जिस पर शहरियों ने भी इस इकदाम को खूब सराहा है। डीसी अमजद शुएब तरीन ने कहा कि शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कम अज कम 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। डीसी का मजीद कहना है कि SOPs के तहत गोश्त बनवाने पर मार्केट से 50% रियायत दी जाएगी। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कम अज कम 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आज अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में यह फैसला किया गया है कि शहर के गुंजान आबाद एरियाज में 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जहां पर SOPs के तहत गोश्त बनवाने पर मार्केट से 50% रियायत भी दी जाएगी। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला किया गया है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कम अज कम 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। डीसी मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का मजीद कहना है कि SOPs के तहत गोश्त बनवाने पर मार्केट से 50% रियायत होगी। बकरा लाएं और ज़िबा करवाएं, आपका बकरा हम ज़िबा करेंगे। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में 13 पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। डीसी अमजद शुएब तरीन ने कहा कि SOPs के तहत गोश्त बनवाने पर मार्केट से 50% शहरियों को रियायत भी दी जाएगी। अहम फैसले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम सामने आया है। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला सामने आया है, जिस पर शहरियों ने भी इस फैसले को खुशाइन करार दिया है और शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कम अज कम 13 पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। डीसी मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने कहा कि SOPs के तहत गोश्त बनवाने पर मार्केट से 50% रियायत भी दी जाएगी। 13 पॉइंट्स पर कसाब पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। 13 मकामात पर कसाब पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में ये अच्छा फैसला सामने आया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला सामने आया है। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी अब बड़ा मसला नहीं रहा है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए खुशखबरी है। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का बड़ा इकदाम। जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कसाब पॉइंट्स बनाने का फैसला किया गया है।
सोने की कीमतों में 2 रोज के दौरान रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। 48 घंटों में 3500 रुपए फी तोला इजाफा हो गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि डॉलर के निर्ख बढ़ने की वजह से सोने की कीमत भी बढ़ रही है। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। 48 घंटों में 3500 रुपए फी तोला इजाफा हो गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि डॉलर के निर्ख बढ़ने की वजह से सोने की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। आपको बताएं कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 2 रोज के दौरान रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। 48 घंटों में 3500 रुपए फी तोला इजाफा हो चुका है, जबकि ज्वेलर्स का कहना है कि डॉलर के निर्ख बढ़ने की वजह से सोने की कीमत भी बढ़ रही है। ज्वेलर्स का मजीद क्या कहना है, जानेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा। बिल्कुल, सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं और आज चढ़ते सूरज के साथ एक नई तारीख रकम कर रही हैं। आज भी 3500 रुपए इजाफा हो चुका है। अब नई कीमतें क्या हैं फी तोला, ये हम जानते हैं। जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, सुनार हजरात, और डॉलर से भी इनसे पूछेंगे। मुझे बताइएगा, आज सोने की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? 24, 22 और 21 कैरेट वाले फी तोला सोना की कीमत में कितना इजाफा हो चुका है? कीमत क्या है और डॉलर के बारे में बताना। सोने की कीमत में कल से आज तक तकरीबन 3500 रुपए पर तोला का इजाफा हो गया है और डॉलर की कीमत में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, ये बता दें, 3500 रुपए इजाफा हो गया है। 24 कैरेट फी तोला क्या है? 22 की और 24 कैरेट का जो रेट है इस वक्त वो 1,15,500 रुपए तोला है। 22 कैरेट का जो रेट है वो 1,58,000 रुपए तोला है और 21 कैरेट का जो रेट है वो 1,01,000 को भी क्रॉस कर गया है। तो लिहाजा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आवाम मर रही है। डॉलर के बारे में बताइए थोड़ा। डॉलर की कीमत आज क्या है? आपके पास क्या फिगर्स हैं और इसकी वजह से आपकी ये जो सोने की कीमतें हैं इसके ऊपर क्या? डॉलर इस वक्त 168 रुपए 30 पैसे से लेके तकरीबन 169 रुपए तक डॉलर का रेट है और रोज बरोज डॉलर की कीमत बढ़ रही है। हमारी इकॉनमी क्रैश हो रही है और गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो आराम सुकून से बैठी हुई है। उनको ये नहीं मालूम कि डॉलर का रेट कब तब्दील होता है, कब बढ़ता है, कब आगे पीछे होता है, उनको कुछ पता नहीं है। और इसका असर सोने पर भी पड़ता है, कीमतों पर? इसका असर सोने के अलावा हर चीज पर पड़ता है। सोने पर पड़ता है, गाड़ियों पर पड़ता है, जितनी भी इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में उन सारी चीजों पर पड़ता है। हर चीज महंगी हो जाती है डॉलर महंगा होने से। ये सुनार हजरात हैं, सोना महंगा होता है तो ये भी कोई खुश नहीं होते, क्योंकि महंगा होने से जो कुव्वत खरीद है शहरियों की वो कम हो जाती है, जिसके बाद फिर इनकी फरोख्त कम होने से इनका अपने हालात भी जो हैं वो खराब हो जाते हैं। इनका ये कहना है कि महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, डॉलर की कीमतों पर काबू होना चाहिए। इजाफा हो रहा है। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनिवर्सिटीज फाइल्स में ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें। गवर्नर पंजाब का यूनिवर्सिटीज के मामलात बारे तारीखी इकदाम सामने आया है। किसी भी महकमे से फाइल अगले महकमे को भिजवाने के लिए 10 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है, जबकि वजीर आला सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर स्टेट भी वक्त के पाबंद होंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस बारे में बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया है। तमाम महकमों के अफसरान पर लाजिम होगा कि वो फाइल 10 दिन में मुतलका महकमे को भिजवाएं। यूनिवर्सिटीज के मामलात में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर पंजाब का ऐसा कहना है। यूनिवर्सिटीज फाइल्स में ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें। गवर्नर पंजाब का यूनिवर्सिटीज के मामलात बारे तारीखी इक़दाम। रहीमिया खान में डीसी की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट एंड प्लानिंग कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने पेट्रोल पंप्स और नक्शों के हवाले से जायजा लिया। इजलास में 17 केसेस पेश किए गए। 12 पेट्रोल पंप्स, 3 हाउसिंग स्कीम और 1 स्कूल और कॉलेज का केस पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर की 3 हाउसिंग सोसाइटीज और 5 पेट्रोल पंप्स की इब्तदाई मंजूरी। दीगर केसेस के मतलूबा कवायद ज़वाबित मुकम्मल न करने पर मुस्तरद कर दिए गए। मुतलका महकमे जिम्मेदारियां एहसन अंदाज से अंजाम निभाएं। रहीमिया खान से आपको अपडेट कराएं, जहां पर केसेस हर लिहाज से मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर जरूरी अमूर को मलहूज़े खातिर भी रखा जाए। आपको रहीमिया खान से अपडेट कर रहे हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट एंड प्लानिंग कमेटी का इजलास हुआ। और शेखुपुरा रेलवे फाटक हादसे के बाद रेलवे क्रॉसिंग कवानीन नाफिज कर रेलवे मुल्तान डिवीजन में रेलवे क्रॉसिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद। डीएस रेलवे शुएब आदिल की रोही से गुफ्तगू। आवाम रेलवे क्रॉसिंग में कवानीन पर अमल दरामद करें, डीएस रेलवे का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि रेलवे लाइन के करीबी रिहायशी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मजीद जानते हैं मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा मजीद।
جی شیخوپورہ میں ایک افسوسناک واقعے کے بعد ان دنوں میں کافی زیادہ اس حوالے سے آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے ریلوے کی طرف سے کہ ریلوے کراسنگ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہ کی جائے اور قانونی طریقے سے جو ریلوے کراسنگ برج بنے ہوئے ہیں اس کے تھرو ہی کی جائے اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ہر طریقے سے آگاہی بھی دی جا رہی ہے، چاہے وہ مسجدوں میں اعلانات ہوں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر خود جا کے ریلوے کے جو ملازمین ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، ٹی وی چینلز کے تھرو بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو ڈی ایس ریلوے شعیب عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کیا معاملہ ہے۔ جی بتائیے گا۔ اس میں میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو اس وقت عوام ہے وہ بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرین کی لائنز کو کراس کرتے ہیں۔ پھاٹک بند ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی ان مینڈ لیول کراسنگ ہے اس پہ لوگ انتظار نہیں کرتے۔ ابھی سکھوں والا جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے اور صرف جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں اس آپ کی چینل کی توسط سے تمام اپنے جتنے ہمارے معزز شہری ہیں پاکستان اس ریلوے ڈویژن ملتان میں جو رہتے ہیں، ان کے گھر بالکل ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میری گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ جب ریلوے لائن کے قریب سے گزریں، پھاٹک پہ کھڑے ہوں یا کوئی بھی وہاں سے پاس کر رہے ہوں، اور اگر آپ کسی اور کو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو کائنڈلی ضرور منع کریں۔ اقدامات بھی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ اس میں ہم نے بالکل اقدامات کیے ہیں، ہمارے تقریباً 700 ایسے پوائنٹس تھے جہاں سے ٹریس پاسنگ ہوتی تھی، ہم نے ان کو بند کروا دیا ہے۔ اور چونکہ ٹریس پاسنگ ایک مستقل عمل ہے، اس میں کہیں اور بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اور پوائنٹ بنا ہے تو ہم اس کو بھی مطلب یہ بند کروانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بس یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی ٹریس پاسنگ نہ کریں، جو آپ کا پھاٹک ہے، جو لیول کراسنگ ہے وہیں سے گزریں، جب ٹرین گزر جائے تسلی کے ساتھ آپ پھر اس کو کراس کریں۔ بہت شکریہ جی، ٹریس کراسنگ کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی کھل کا جامپور کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول شہر کے ترقیاتی کاموں کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور نے تمباکو کے کارخانوں کو بھی چیک کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، جاوید اقبال سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور جناب ذوالفقار علی کھرل صاحب نے آج جامپور کا ایک روزہ وزٹ کیا۔ اپنے وزٹ کے دوران ڈپٹی کمشنر راجن پور نے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کا بھی وزٹ کیا، اس کے ساتھ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کو بھی چیک کیا۔ اسی طرح میونسپل جو کمیٹی آفس میں جو ہے ایک افسران سے ضلعی افسران سے میٹنگ بھی کی، اور اب جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ہیں تمباکو کے کارخانوں کا بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ آج کے وزٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور دوسرے جو آج کا آپ کا وزٹ ہوا ہے اس میں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں ڈی پی سی اسکول میں یا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ دیکھیں، میرا آج کا جو وزٹ ہے یہ میرے گزشتہ دوروں کی کڑی ہے۔ کچھ چیزیں میں نے لاسٹ ٹائم وزٹ کیا جس میں ڈیولپمنٹ اسکیم تھی، اب میں نے ڈی پی ایس اسکول کو دیکھا ہے، اس میں بھی کچھ کام کرنے کی گنجائش ہے جو ہم میں نے کور ٹیم سے ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ شہر میں ڈیولپمنٹ اسکیم جو ہماری چل رہی ہے میں نے ان کو وزٹ کیا ہے، اس حوالے سے ان کی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ تحصیل انتظامیہ کی متعلقہ محکمہ جات کی، لیکن اس میں جہاں تیزی کے کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے وہ میں نے ان کو بتایا ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے 25,000 ایکڑ سے زیادہ پہ ٹباکو کاشت ہوتا ہے جو ایک نقد آور فصل ہے، اس حوالے سے اس کی اینڈ پروسیسنگ کیسی ہونی چاہیے، اس میں کیا مسائل ہیں، تاجروں کے جو چھوٹے لیول پہ یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں وہ، تو اس حوالے سے میں نے اس کو وزٹ بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ایک جامع ہم پلان لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل بھی شیئر ہوگی۔ سر عید الاضحیٰ کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے؟ عید الاضحیٰ کے حوالے سے پہلے تو یہ ہے کہ 4 مقامات پہ ہم نے اپنا سیل پوائنٹ بھی بنائے ہیں اور اس میں منڈیز بھی کیٹل کام کر رہی ہیں۔ آپ کے سامنے تحصیل جامپور میں 2 ہیں، اور ساتھ ہی صفائی ستھرائی کے حوالے سے کنٹینجنسی پلان تیار کر لیا ہے انہوں نے، وہ بھی میں نے ان سے ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو حالات اور بہتر نظر آئیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جناب ڈپٹی کمشنر راجن پور سے سنا، ان کا یہی
जी ठीक है जावेद इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान से खबर है जहां सुई नदरन गैस सार्फिन के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अर्जेंट कनेक्शन के साथ ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर भी कनेक्शन लगाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत सार्फिन के कनेक्शन लगाए जाएंगे। दिसंबर 2017 तक डिमांड नोटिस पर कनेक्शन की तनसीब का अमल शुरू किया जाएगा। सार्फिन ने कनेक्शन की उम्मीद पर लाखों के डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। मीटर्स की किल्लत के बायस कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे थे। सुई नॉर्दर्न गैस सार्फिन के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अर्जेंट कनेक्शन के साथ साथ ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर भी कनेक्शन लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में मार्केट कमेटी रहीमा खान का इलेक्शन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। इलेक्शन में EADA मार्केटिंग समीउल्लाह चौधरी शरीक हुए। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अस्मा अतहर भी शरीक हुई हैं। FPCCI के जनरल बॉडी मेंबर चौधरी जावेद इरशाद शरीक हुए। हाजी जहूर अहमद बिला मुकाबला चेयरमैन मार्केट कमेटी मुंतखब हो गए हैं। चौधरी साजिद मुनीर भी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन के ओहदे पर मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की ज़ेर सदारत मार्केट कमेटी रहीम यार खान का इलेक्शन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। इलेक्शन में EADA मार्केटिंग समीउल्लाह चौधरी शरीक हुए। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अस्मा अतहर भी शरीक हुई, जबकि FPCCI के जनरल बॉडी मेंबर चौधरी जावेद इरशाद भी शरीक हुए। हालिया बारिशों से मुल्तान की सीवरेज लाइन का निजाम दरहम बरहम। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइन धंसे के 4 वाकयात सामने आए हैं, जबकि सीवरेज डिवीजन की MD वासा नसीम खालिद चांडियों को रिपोर्ट भी पेश की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी सीवरेज लाइनों पर 4 मकामात पर क्राउन फेलियर। V ब्लॉक न्यू मुल्तान में गंदा नाला के करीब 27 इंच क्राउन फेलियर हुआ है। कड़ी जमंदा बादबर रोड के इलाके में 36 इंच की लाइन पर क्राउन फेलियर हुआ है। सुई गैस रोड रई यूनिवर्सिटी के करीब 36 इंच लाइन पर क्राउन फेलियर हुआ है। बिलाल चौक मुस्तफा रोड पर 48 इंच साइज की सेवर लाइन पर क्राउन फेलियर हुआ है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। क्राउन फेलियर के ये मनाजर हैं। वासा की बोसीदा सीवेज लाइनों पर क्राउन फेलियर पड़ चुके हैं। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में DHO डॉक्टर अली मेहदी के शहर के मुख्तलिफ यूनिट्स के दौरे। डॉक्टर अली मेहदी ने BHU कोठेवाला BHU 10T का दौरा किया। हेल्थ यूनिट्स में सेहत की सहूलियात से मुतल्लिक इंतजामात का भी जायजा लिया गया। DHO की स्टाफ को शहरियों की सेहत की सहूलियात की फराहमी की हिदायत भी की गई हैं। मुल्तान में DHO डॉक्टर अली मेहदी ने शहर के मुख्तलिफ यूनिट्स के दौरे किए हैं। डॉक्टर अली मेहदी ने BHU कोठीवाला BHU CT 10 का दौरा किया है। हेल्थ यूनिट्स में सेहत की सहूलियात से मुतालिक इंतजामात का उन्होंने जायजा भी लिया। DHO को स्टाफ को शहरियों की सेहत की सहूलियात की फराहमी की हिदायत की गई हैं। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। DHO डॉक्टर अली मेहदी ने शहर के मुख्तलिफ BHU यूनिट्स के उन्होंने विजिट किए हैं और उन्होंने ये हिदायत जारी की हैं स्टाफ को, एकेडमिक स्टाफ को, कि शहरियों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं। मुल्तान में वसीम अहमद खान का RPO ऑफिस में अर्दिल रूम का इनेकाद। DSPs SHO समेत पुलिस अफसरान के खिलाफ समाअत हुई हैं। इख्तियारात से तजावुज, फराइज में गफलत पर मुतादिद अफसरों को सजाएं सुनाई गई हैं। पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए एहतसाब की पॉलिसी पर गामजन है। वर्दी को ताकत की अलामत समझने वाले नौकरी के हकदार नहीं। थानों को खौफ की बजाय तहफ्फुज की अलामत बनाने तक बेहतरी नहीं आ सकती। अर्दिल रूम का मकसद पुलिस मुलाजमीन के जायज मसाइल हल करना भी है। आपको बताएं कि मुल्तान में वसीम अहमद खान का RPO ऑफिस में अर्दिल रूम का इनेकाद। DSPs SHO समेत पुलिस अफसरान के खिलाफ केस की समाअत की। इख्तियारात से तजावुज, फराइज में गफलत और मुतअद्दिद अफसरों को सजाएं सुनाई गईं। मुल्तान का जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। चुकूक को खूबसूरत अंदाज में सजाएंगे। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मुल्तान का ऐसा कहना है। PHA हेड ऑफिस को रोशनियों से रास्ता करेंगे। शजरकारी के शऊर को उजागर करने के लिए पौधे भी तकसीम करेंगे। रुबीना कौसर का ऐसा कहना है कि झंडों के साथ साथ पौधे भी लगाएंगे। आपको बताएं कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने यह फैसला किया है कि भरपूर अंदाज में पौधे लगाए जाएंगे। चकूक को खूबसूरत अंदाज में सजाएंगे, जबकि PHA हेड ऑफिस को रोशनियों से आरास्ता भी किया जाएगा।
और मुल्तान AIOU में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए दाखिलों का आगाज। दुबई, कतर, बहरीन, अमान और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी दाखिला ले सकते हैं। फॉर्म अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दाखिलों का आगाज मैट्रिक और इंटर के लिए किया गया है। उम्मीदवार पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और असनाद यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं। दाखिले की फीस बाकायदा बैंक के जरिए यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मुल्तान में AIOU में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए दाखिलों का आगाज हो गया है। दुबई, कतर, बहरीन, ओमान और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी दाखिला ले सकते हैं। फॉर्म अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मेलसी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सपूत सिपाही मोहम्मद इकराम शहीद की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद के भाई और अहले इलाका को शहीद की शहादत पर फख्र है। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जा रही हैं। अब्दुल समद चौधरी की रिपोर्ट। नवाही इलाके अड्डा हरी चंद से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सपूत सिपाही मोहम्मद इकराम शहीद की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। सिपाही मोहम्मद इकराम शहीद 15 फरवरी 1979 में अड्डा हरी चंद में पैदा हुए थे। 18 साल की उम्र में पाक फौज की यूनिट 29 फ्रंटियर फोर्स में भर्ती हुए। 22 जुलाई 2006 को डेरा बुगटी में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। के भाई का कहना है कि मुझे फख्र है कि मुल्क कौम की खातिर मेरे भाई ने शहादत पाई है। जब भी मुल्क को कुर्बानी की जरूरत पड़ी हम अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार हैं। मुझे मेरे भाई की शहादत पर फख्र है। इस मुल्क और कौम को जब भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो हम अपनी जानों के नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। सिपाही मोहम्मद इकराम शहीद की शहादत पर फैमिली समेत अहले इलाका को भी फख्र है। शहीद कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल समद चौधरी, रोही, मेलसी। रोही से फिल वक्त इतना।